हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू आवर एजुकेशनल चैनल इंस्पायर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 विच इज सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फार्मूला। बिफोर स्टार्टिंग 2.4, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड आई विल एश्योर दैट यू विल लाइक द वीडियो इफ यू विल सी द होल वीडियो। नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेट 2.4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जिस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है तो हम वो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो हम वो फॉर्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सी कैसे फॉर्मूला फाइंड करने वाले हैं। ए एक्स स्क्वायर, कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में होता है। राइट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नाउ हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करके जो भी इसके रूट्स है, जो आंसर आएगा वो देखते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे इसका जो भी कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे a है तो हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म्स को a से डिवाइड करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस b अपॉन a एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। आफ्टर दैट a कैंसिल, देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स इक्वल टू c अपॉन a, वहाँ जाएगा तो माइनस c अपॉन a। उसके बाद हम लोग थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स b अपॉन a होल स्क्वायर, सो दैट इज b अपॉन 2a। राइट, तो स्क्वायर ऑफ b इज b स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड a इज a स्क्वायर। राइट, समझ में आया होगा। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं, b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। राइट, नाउ वी विल ऐड b स्क्वायर 4 स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरह हम ऐड करने वाले हैं। इसे ऐड करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, अभी देखो एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। राइट, हम लोग कंप्लीट, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस ये बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। नाउ सी यहाँ पे 4a स्क्वायर है, सो यहाँ पे भी क्या, हमें दोनों को अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो 4 मल्टीप्लाई भी दे 4 एंड a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर। सो यहाँ पे न्यूमिनेटर में करने वाले, डिनोमिनेटर में करने वाले 4a से, तो न्यूमिनेटर में भी, सो न्यूमिनेटर विल बी 4ac अपॉन 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों जगह क्या किया, 4a से मल्टीप्लाई किया। राइट, सो नाउ सी ये क्या हो गया, आपका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। तो डायरेक्टली वी कैन राइट x प्लस है तो प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। राइट, सारे क्वेश्चन जो हमने इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमने किया है। नाउ यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो 4a स्क्वायर, नाउ माइनस 4a से b स्क्वायर है तो हम लोग b स्क्वायर को पहले लिखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ये x प्लस b अपॉन 2a, स्क्वायर था स्क्वायर रूट हो गया। ये सारे टर्म का डायरेक्टली क्या होगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का स्क्वायर है 2 और a स्क्वायर का a, और कभी भी हमें मालूम है पॉजिटिव दोनों होगा, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो नाउ x इज इक्वल टू क्या होगा, फिर ये हम टर्म्स को वहां पे लेके जाएंगे। सो इट विल बी b अपॉन 2a माइनस, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा माइनस, और ये प्लस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ सी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो ये आपका होगा 2a और ये माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कोई भी रूट फाइंड करना है हमें। राइट, यही हमारा रूट है, जो आंसर होगा x का वैल्यू क्या होगा, यही होगा a b c। अगर हमें a b c का वैल्यू पता मालूम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो क्या होगा, दो आंसर होगा। तो एक को हम अल्फा ले लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दूसरा होगा आपका बीटा, दैट इज माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
इसे भी आप अल्फा बीटा कोई भी ले सकते हैं, राइट। इसको भी बीटा, इसको भी अल्फा लेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी हो सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हुआ फॉर्मूला। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके प्रैक्टिस सेट 2.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यही है। तो ये डेरिवेशंस तो कभी आपको एक्सप्लेनेशन तो पूछा एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, बट हमें पता होना चाहिए कैसे फॉर्मूलास है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट इतना सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम आंसर्स फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द प्रैक्टिस सेट 2.4। Let's see the practice at 2.4. First question. Compare the quadratic equations with standard form and write the values of ABC. हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से और ABC का वैल्यू लिखना है, ठीक है। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले यहाँ पे देख रहे हैं x² - 7x + 5 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है। सो हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करेंगे यहाँ पे। कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। सो देयरफॉर कंपेयर करने पर क्या होगा, देखो x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर क्या है 1, b यहाँ पे देख रहे हो b, यहाँ पर क्या है 7, बट साइन क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस था तो आंसर क्या आएगा -7, c +5 है, सो दैट इज 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, 2m² = 5m - 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सभी को हम लोग को लेफ्ट साइड में लेना होगा। 5m यहाँ पे आएगा तो -5m, -5 आएगा तो +5 = 0। सो नाउ वी विल कंपेयरिंग इक्वेशन विथ m वाले टर्म से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, am² + bm + c = 0। जो भी टर्म रहेंगे उसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर देखो m के साथ में क्या है 2, b -5 है, ठीक है। सो -5, c +5 है तो +5। द थर्ड वन, y² = 7y है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में तो y² = -7y। नाउ थर्ड टर्म नहीं है यहाँ पे कांस्टेंट, तो हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म के 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। नाउ कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन विद, अभी ये y वाले वेरिएबल्स हैं तो हम लोग ay² + by + c = 0। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a, कोएफिशिएंट ऑफ y² क्या है यहाँ पे 1 है, b कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पे -7, वैल्यू ऑफ c क्या है यहाँ पे 0 है तो 0। सो तो कंपेयरिंग करके हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद कंपेयर करके हम लोग a b c के वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हर क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉल्व यूजिंग फार्मूला। अभी क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है विद फार्मूला, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, x² + 6x + 5। तो x² - 6x + 5 दोनों प्लस है = 0, राइट। सो अभी सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ऑलरेडी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। तो वैल्यू ऑफ a, x² के साथ में क्या है यहाँ पे 1, द वैल्यू ऑफ b इज 6 एंड द वैल्यू इज c इज 5। ये तीनों वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। आफ्टर दैट हम लोगों को क्या चाहिए, फॉर्मूले के लिए b² - 4ac फाइंड करना होता, तो हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं b² - 4ac। द वैल्यू ऑफ b इज 6, 6² - 4 इंटू a इज 1 एंड c इज 5। 6 स्क्वायर ऑफ 6 is 36 minus 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, दैट इज 16, राइट। नहीं, अभी अब क्या है आपका फॉर्मूला का यूज करना है। बाय फॉर्मूला x का ही वैल्यू फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल x है तो x = फॉर्मूला हमारा -b + b² - 4ac अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला है। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, राइट। सभी को फॉर्मूला पता होगा। तो सी x = -b है, सो द वैल्यू ऑफ b इज 6, सो -6 + अंडर रूट इज वॉट, b² - 4ac। देखो यहाँ पे b² - 4ac का हम लोगों ने वैल्यू पहले निकाल के रखा है 16, सो वी विल कीप इट हियर 16 अपॉन 2 इंटू a, 2a, the value of a is 1, we will write here
1 equal to see -6 plus minus under root 16, that means square root of 16. तो we all know the under root of 16 means what? 4. 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो स्क्वायर रूट आपका 4 होगा अपॉन 2 इंटू 1 इज 2. नाउ सी ये प्लस माइनस है, सो यहाँ पे दो वैल्यूज हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग प्लस लेंगे एंड x इज इक्वल टू -6 -4. प्लस माइनस तो एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा. नाउ -6 + 4 इज वॉट? -2 अपॉन 2, दैट इज -1. और -6 -4 इज इक्वल टू -10 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल टू -5. 2 5s are 10. So we can write the answer -1 and -5 are the roots of given equation. सेकेंड देख लेते हैं. x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो डायरेक्टली वी विल कंपेयर हियर, comparing equation with ax² plus bx plus equal to 0. So a is equal, the value of a is 1, b -3 and c is equal to -2. तो after that we directly find the value of b² - 4ac. डायरेक्ट आपको मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट? आपने क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करना है. मैं डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. b² - 4ac, देखो b क्या है यहाँ पे? -3. 4 into the value of a is 1, the value of c is -2. After that किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव. तो -² of -3 is 9. Now minus and minus multiply will make a plus. 4 1s are 4, 2s are 8. So 9 plus 8 is your 17. Now by formula we can write the value of x is -b plus minus b² - 4ac upon 2a. Now put the values. माइनस b का वैल्यू देखो -3 है, सो -3 है तो आपको -3 की रखना है यहाँ पे. प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac. तो b² - 4ac इज वॉट? योर 17 अपॉन 2 इंटू a. द वैल्यू ऑफ a इज 1. आफ्टर दैट देखेंगे दोनों माइनस माइनस है, सो x माइनस माइनस क्या होगा? +3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 1s are 2 इक्वल टू, देखो अभी क्या होगा यहाँ पे? देयर फॉर x इज इक्वल टू 3 + 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 - 17 अपॉन 2. दिस इज आवर आंसर. सो वी कैन राइट द आंसर हियर. 3 + अंडर रूट 17 अपॉन 2 and 3 - अंडर रूट 17 अपॉन 2 are the roots of given equation. देखिए इसका 2.4 के सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप्स के हैं. थर्ड वाले भी देखो सेम है, 3m² + 2m - 7 इज इक्वल टू 0. ये डायरेक्ट आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सो सोल्यूशन कंपेयरिंग इक्वेशन विद, अब देखो यहाँ पे कौन सा टर्म है? ये m वाले है, तो विद am² + bm + c इज इक्वल टू 0. Therefore the value of a is 3, b is 2, c is equal to -7. यहाँ तक तो सभी को इजीली समझ में आ गया होगा. नाउ फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? b² - 4ac फाइंड करते हैं. तो b² 2² - 4 इंटू a इंटू c. तो स्क्वायर इज 2 इज 4, दोनों माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा आपका? प्लस. 4 3 = 12, 12 से 80. सो दिस इज योर 88. Now by using formula the value of m, यहाँ पे वेरिएबल m है तो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a. Now put the value -b, the value of b is 2 plus minus b² - 4ac is 88 upon 2 into a is equal to 3. So therefore m is equal to -2 plus minus, see here अंडर रूट 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 4 इंटू 22, राइट? 4 इंटू 22.
अपॉन 2 इंटू 3 है तो 2 इंटू 3 लिखते हैं। यहाँ पे देखो अभी 4 का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो वी कैन टेक आउटसाइड टू द रूट, सो 222। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट दिस वन अपॉन 2 इंटू 3। नाउ देखो दोनों में 2 कॉमन है, सो वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन, सो हियर -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस माइनस कैंसल। So our answer is m is equal to -1 plus minus under root 22 upon 3. Therefore, m is equal to -1 plus under root 22 upon 3 or m is equal to -1 minus 22 upon 3. So we can write the easily answer -1 plus 22 upon 3 and -1 minus under root 22 upon 3 are the roots of given equation. Now look at the fourth question, 5m square minus 4m minus 2 is equal to 0. तो ऑलरेडी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। सो डायरेक्ट हम लोग करते हैं सोल्यूशन कंपेयरिंग विथ am square plus bm plus c is equal to 0. We get द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या होगा 5, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2, राइट। आफ्टर डायरेक्टली -b स्क्वायर 4ac हम लोग को फाइंड करना है, सो -b माइनस स्क्वायर ऑफ -4 इंटू a इज योर 5 एंड c इज -2। द स्क्वायर ऑफ -4 इज 16, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, that is 56. Now by formula the value of m we have to find -b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Put their values, minus the value of b is -4, so -4 plus minus b square minus 4ac is 56 upon 2 into a, the value of a is 5. Now minus minus will plus, plus minus. Now see 56 under root 56 upon 2 5 are 10. So we can change 56 in a factor form, 4 plus minus, instead of 56 we can write 14 4s are 56, right, upon 10. Now see 4 plus minus 4, it is the square of 2, so we can take 2 outside, 2 under root 14 we can write over there, so it is your 10. Now देखो अभी हम लोग दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, सो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, सो दैट इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14। जो भी कॉमन होगा हम उसे निकालना है, उसे कैंसिल करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। Therefore our answer is 2 plus minus under root 14 upon 5. Now we can write here m is equal to 2 plus under root 14 upon 5 or m is equal to 2 minus under root 14 upon 5. This is our solutions. So we can easily write the answer 2 plus under root 14 upon 5 and 2 minus under root 14 upon 5 are the roots of given equation. Look at the fifth question, y square plus 1 upon 3y is equal to 2, right। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y, 2 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेंगे तो -2 इक्वल टू 0। अभी 1 अपॉन 3 हम लोग कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसको 3 जो डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, सो हम लोग 3 से सब पे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखो 3y स्क्वायर प्लस 3 3 गेट कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 3, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सो विल गेट दिस इक्वेशन। नाउ अभी हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए वाई स्क्वायर, वाई वाले टर्म से तो ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 3, बी का वैल्यू 1 एंड सी का है -6, राइट. आफ्टर दैट therefore we can find the value of b square minus 4ac. 1 square minus 4 into 3 into -6. So square of 1 is 1, minus into minus will plus, 4 3 is 12, 12 6 is 72. Therefore 1 plus 70 is 73. Now we have to find the value of y. Our solution y by formula plus minus b square minus 4ac upon 2a. नाउ पुट देयर वैल्यूज़, वैल्यू रख लेते हैं. b का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 73. 2 इंटू ए, द वैल्यू ऑफ a कितना है आपका 3, राइट. देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 73 अपॉन 6. सो इसके आगे हम लोग से कुछ सॉल्व नहीं कर सकते. 73 किसी का ऑलरेडी प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर नहीं है. So therefore y is equal to -1 plus under root 73 upon 6, or y is equal to -1 minus 73 upon 6. This is our solution. So we can write the answer -1 plus 73 upon 6 and -1 minus 73 upon 6 are the roots of गिवन इक्वेशन. सो बहुत ईजी है, ज़्यादा केवल हमें स्टेप्स को ध्यान में रखना है और इसलिए हमें केवल सॉल्व करना है. लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन. 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो वी गेट a 5, b 13 and c is your 8. Therefore we can find the value of b square minus 4ac. The b square 13 square minus 4 into 5 into 8. The square of 13 is 169 minus 4 5 are 20. 28 is 160. You will minus, you will get here 9. Now by the formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. We can put the values. Minus the value of b is 13 plus minus b square minus 4 is your 9. 2 into a, the value of a is what, 5. After that x is equal to minus 13 plus minus 9 is the square of 3, so we can find the square root of 9. So it will be 3 upon 2 into 5, right, as it is 2 into 5. Now see here, minus 3 plus minus, so x is equal to minus 3 plus 3 upon 2 into 5 10, or x is equal to minus 3 upon 10, right. दो वैल्यू होंगे उसके, एक बार प्लस में एक बार माइनस में. नाउ minus 13 plus 3 is equal to minus 10 upon 10, that is minus 1. 10 10 1 are 10, minus 1, or x is equal to, see here, minus 13 is 3 is equal to minus 16 upon 10. So we can divide by 2. 2 5 are 10, 2 8 are 16, that is minus 8 upon 5. So this is our answer. X is equal to minus 1 or x is equal to minus 8 upon 4. So minus 1 and minus 8 upon 5 are the roots of quadratic equation. सो ज़्यादा कुछ है, एकदम सिंपल. सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आने वाले हैं इसमें के. आपको अगर मेथड समझना है और इजीली सॉल्व करना है तो आपको 2 to 3 मार्क्स है, जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो. नंबर 3 देखते हैं. वहाँ पे आपको बोला गया विद द हेल्प ऑफ द चार्ट, आपको एक चार्ट दिया गया है, राइट. तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को आपको बाय फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है. लेकिन जैसा चार्ट में दिया गया था, तो फर्स्ट बॉक्स में अगर आप देख रहे होगे तो वहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है, और राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी. तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. द वैल्यू ऑफ a इज 1, b इज 2/3 एंड c इज 3. तो फर्स्ट को आपको बॉक्स में जो था चार्ट में ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना था. सेकेंड में क्या बोला है कि
फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो नाउ देयर फोर बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज वॉट योर 2√3 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. सो देखो स्क्वायर करेंगे क्या आएगा ये 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4 इंटू 3 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 12 ये आपका 0 हो गया, राइट. आफ्टर दैट राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अभी फॉर्मूला क्या होगा, आपका फॉर्मूला आप सभी को पता है. x का वैल्यू फाइंड, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड इन द लास्ट बॉक्स यू विल सी तो पुट द वैल्यूज ऑफ ABC एंड गेट दी आंसर. तो चलो हम लोग इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके इसके आंसर फाइंड कर लेते हैं. सो x इज इक्वल टू माइनस बी, द वैल्यू ऑफ b इज 2√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आपका 0 है तो 0 रख दो वहाँ पे. 2 इंटू ए, द वैल्यू ऑफ a इज़ 1 है यहाँ पे. नाउ देखो प्लस माइनस 0 दैट मीन्स 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका माइनस 2√3 अपॉन 2, 2 गेट कैंसर. सो देखो यहाँ पे केवल एक ही आंसर मिल रहा है. तो जब भी एक आंसर मिलेगा तो भी हमें उसे 2 बार में लिखना ही होगा. तो आंसर हमारा होगा माइनस √3 एंड माइनस √3 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो देखो यहाँ पे मैंने सिंगल, वहाँ पे केवल हमें माइनस √3 मिला था, हमने 2 बार लिखा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इसके 2 आंसर आने चाहिए, इसलिए हमने 2 बार लिखा है. सो आज हम लोगों ने यहाँ पे 2.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा. और इसमें क्वेश्चन कोई ज़्यादा टिपिकल्स होते नहीं है, तो आपको कल फॉर्मूला ध्यान में रखना है. ABC तो आपको आसानी से निकालने आता है. यू हैव टू जस्ट फॉलो द फॉर्मूला एंड विल गेट द इजीली आंसर. तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा तो आपको ईजिली सारे सम्स आप सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड थैंक्स फॉर दी वॉचिंग आवर चैनल्स.